अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, अहम खबरें, इंतहाई जो बैनुल अक़वामी खबरें हैं वो भी हैं, और अपने अंदरूने मुल्क के बारे में खबरें हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और बड़ी अहम खबरें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और नाज़रीन, अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और नाज़रीन, अगर खबरों में हमारी कोई गलती हो, उसकी आप इस्लाह करना चाहें तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं खबरों की जानिब। इसमें सबसे पहली खबर, गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि वेनेज़ुएला में जो ज़ल्ज़ला आया था उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो वहाँ पर नाज़रीन जो है रेस्क्यू टीमें जो हैं, इमदादी टीमें जो हैं, उन्होंने काम शुरू कर रखा है। मगर ये किस शिद्दत का ज़ल्ज़ला था, ये मनाज़र, अब कुछ और मनाज़र भी सामने आए हैं, ये आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, इनका ओवरव्यू भी आया है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस शिद्दत का ज़ल्ज़ला था। और कोई बिल्डिंग आप देखेंगे कि आपको अगर वो बिल्डिंग कुछ मुनज़्ज़म बिल्डिंगें नज़र आएंगी, और उसके अलावा नाज़रीन आपको कोई बिल्डिंग भी ये ऐसी नहीं नज़र आएगी जो दुरुस्त हालत में हो। किसी के शीशे टूटे हुए हैं, किसी में क्रैक आए हुए हैं, कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बची कि जो बिल्कुल सही सलामत हो। तो ये नाज़रीन जो माली तौर पर अरबों खरबों का नुकसान और जानी जो है वो हज़ारों में अमवात, ये बहुत बड़ा नुकसान जो है ये वेनेज़ुएला में हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके जो आफ्टर शॉक हैं वो भी कहा जाता है कि कम से कम जो है 5.12 इस तरह के आ सकते हैं, हो सकते हैं। मगर ताहाल जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो ताहाल कोई आफ्टर शॉक कोई इस तरह का आया नहीं है, ना ही कोई खबरों में रिकॉर्ड किया गया है, कहीं से कोई खबर मिली है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए और पूरी दुनिया में ऐसी आफत से अल्लाह ताला दुनिया पूरी को महफूज रखे। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं हम कि आज 10 मुहर्रम है। बड़ी अहमियत का, तारीख़ के हवाले से बड़ी अहमियत का और अफसोसनाक वाक़या जो है वो हुआ, और वो उसका आज 10 मुहर्रम का वो दिन है। और पाकिस्तान में मातमी जुलूस निकलते हैं, और वो नाज़रीन उसके लिए फिर हुकूमत जो है सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त किस्म के फूल प्रूफ इंतज़ामात किए जाते हैं। और बाज़ शहरों को जहाँ इंतहाई हसास करार दिया जाता है वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत जो है वो भी ख़त्म की जाती है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और नाज़रीन, अवाम से भी दरख्वास्त है कि अवाम भी जो है वो नज़र रखें, और अगर कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई मशकूक शख्स नज़र आए तो फ़ौरन सिक्योरिटी के जो अफराद वहाँ मौजूद होते हैं उन्हें फौरी तौर पर इतला दे। इसमें जो है अवाम बड़ी मदद कर सकती है ताकि ये आज का जो रोज़ है अमान के साथ इख्तिताम पजीर हो। तो उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि कश्मीर का मामला जूं का तूं है, और फिर जलती पर तेल का काम ये किया जा रहा है कि कुछ सहाफ़ी और कुछ सियासतदान वो जो है वो कश्मीरियों को ही यहाँ तक बुरा भला कहने लग गए हैं कि कुछ एक मतीउल्लाह जान का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बताया कि बाकायदा गालियाँ तक दी जा रही हैं। इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह का अंदाज अपनाया है कि बैरून ममालिक जो कश्मीरी है उनको ऐसे अल्फाज और ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि गालियाँ, उनका मतलब गालियों तक गलीज
باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہے، اور کچھ اینکر جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، پھر سیاسی لیڈران، خواجہ آصف وزیر دفاع ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو کشمیری ہی نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے اعجاز سید جو ہے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اس موضوع پر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواجہ آصف جو ہے یہ اپنے الفاظ واپس لیں گے۔ وہ سینئر وہ پالیٹیشین ہیں، اور انہوں نے اگر پوری قوم کو اس طرح کہہ دیا ہے تو وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے اس پر، اور وہ اپنے الفاظ واپس لیں گے کہ پوری قوم کو ہی کہنا کہ یہ کشمیری نہیں ہے۔ اور پھر یہ ناظرین، یہ کیوں یکایک اینکر بھی اور پھر سیاستدان برا بھلا کہنا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ کیا کوئی پلان کا حصہ ہے، یا اپنی اپنی رائے ہے ان کی، یا یہ حکومت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یا حکومت کے کہنے پر جس طرح یعنی کہ جس طرف حکومت کا رخ ہو اس طرف ان صحافیوں کا رخ ہو جاتا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ معاملہ سلجھانا چاہتے ہیں؟ ادھر ناظرین جو ہے مولانا فضل الرحمان، ان کی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ وہاں جا کر میڈیٹر کا کردار ادا کرے، ثالث کا کردار ادا کرے اور یہ معاملات دیکھے۔ اور پھر ناظرین محمود خان اچکزئی کا بھی سنا ہے، مبینہ طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی وہاں جائیں گے۔ تو ناظرین ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری جانب جو ہے گفت و شنید میں اس طرح کی باتیں کرنا، اور پھر ان کو یعنی کہ مزید سلگدی کو، چنگاری کو جو ہے وہ آگ دکھانا، یہ مسئلہ ہے کہ وہ سلگ رہی ہے تو اس کو اور جو ہے آگ جلانے کے مترادف ہے کہ گفتگو ہے اس طرح کی کرنا۔ تو جبکہ ناظرین ہم آپ کو 12 دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے مذاکرات ہوئے تھے، اور ایک دو روز قبل جو ہے اسمبلی میں بھی رانا ثناء اللہ نے بھی باقاعدہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ہمارے مذاکرات ہوئے، ہم نے فلاں فلاں سارے انہوں نے مطالبات بتائے کہ ہم نے تسلیم کیے۔ پھر یہ ایک دو مطالبات تھے جس میں یہ سیٹوں کا معاملہ ہے جو اس کے اوپر معاملہ اٹک گیا، پھر ساری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات بتائی۔ تو پھر جب یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے مذاکرات کیے، پھر ان کی آپ نے ساری شرائط قبول کی، اب پھر وہ کس طرح دہشت گرد بھی ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ معاملات جو ہے یہ اب جو ہے مولانا فضل الرحمان جائیں گے، تو اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی کا بھی پروگرام ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کیا کوئی میسج آتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ناظرین وہاں جو ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، اور اتنے روز سے کاروبار کا بند ہونا کہ متعدد کتنے روز ہو گئے ہیں جو کاروبار بھی ان کا بند ہے۔ یہ شاید پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی لمبے روز تک دکانوں کا بند رہنا یہ پہلی بار ہوا ہے۔ احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں، تھوڑے لمبے احتجاج بھی ہوئے ہیں، اور شٹر بند ہڑتال جو ہے اتنی لمبی ہونا یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ معاملہ جو ہے اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے طے پا جائے، یہ ہماری دعا ہے۔ ہم نے تو 12 دفعہ یہی کہا ہے کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے طے پا جائے، تو یہی پاکستان کی نیک نامی ہے، اور پاکستان کی جو ہے یہ اس میں بھی جو ہے وہ بدنامی سے بھی محفوظ رہے گا، اور بلکہ دنیا میں نیک نامی اور پاکستان میں بھی ایک امن پیدا ہوگا، اور کشیدگی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو یہ کشمیریوں کے حوالے سے ناظرین معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین
आबना हरमस में नाजरीन जो है ओमान के नज़दीक एक कार्गो जहाज़ को जो है वो निशाना बनाया गया, और फिर ये मालूमात ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर अब भी जो है ईरान अपना कंट्रोल रखे हुए है, मगर जहाज़ जो है वो तो जा रहे हैं, मगर कंट्रोल इतना ज़रूर है कि वो उन्होंने जो एक ट्रैक मुतय्यन किया है उस पर वो कह रहे हैं कि यहाँ से आपने जाना होगा, इधर से गुजर कर जाना होगा। जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करते हैं। ये सूरत हाल जो है ताज़ा तरीन मौजूद है। अब इस सूरत हाल को भांपते हुए जो है अमेरिका की जानब से ये बयानात भी आ रहे हैं कि अब पासदारान इनकलाब जो है उनके साथ डायरेक्ट जो है बातचीत का जो है इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि उनके साथ डायरेक्ट बातचीत की जाए, ताकि ये मामला जो है ये ख़त्म हो और ये जो मामला अमन की तरफ जा रहा है ये कहीं जंग की तरफ ना चला जाए। तो अब ये इंतज़ामात भी खबरें आ रही हैं कि ये इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि पासदारान इनकलाब के कोई मुकर्रर करदा सरबराहान से गुफ्तगू की जाए ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। और ताहाल नाज़रीन अगर देखा जाए तो अमेरिका ने भी वहाँ से जो है वो अपना एक किस्म का नाकाबंदी जो है वो ख़त्म की है, मगर फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं। तो दोनों तरफ से जो है गैर यकीनी सूरत हाल है। इसी वजह से जो है ताहाल मुकम्मल हम कहें कि मुकम्मल जंग बंदी का ख़ात्मा हो गया है और अब जंग ख़त्म हो चुकी है। वो फ़िलहाल के लिए जो 60 रोज़ा ये जंग है ये टल गई है, ये कहा जा सकता है। और फिर जो है वो मुज़ाकराती जो टीमें हैं वो उनके मुज़ाकरात जारी हैं, और आइंदा जो हफ्ता या आइंदा दिनों में जो है मज़ीद जो हमने आपको बताया कि पासदारान इनकलाब को भी शामिल किया जाएगा। उधर नाज़रीन जो अभी ताज़ा फिर नेतन्याहू का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो हमने जनूबी जो एरिया है उस पर हमारी अफवाज लेबनान में काबज़ हैं, तो उस पर हम कब्ज़ा कभी नहीं छोड़ेंगे। जब हम समझेंगे बेहतर या महसूस करेंगे तो फिर हमारी अफवाज वापस आएगी, नहीं तो जो है हम किसी के कहने पर जो है वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि वो उनका कहना ये है कि हमको अगर हमारे पास असला ना हो, ख़त्म हो जाए, तो हमको नाखनों से लड़ना पड़े तो वो भी हम लड़ेंगे। तो ये सूरत हाल नेतन्याहू की है, वहाँ से ये मैसेज आया है। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन अपडेट, और गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से बातचीत बताई थी, वो ताहाल जो है मुख्तलफ जो एंकर है उस पर बातचीत जारी है। मगर आपको हमने गुज़श्ता एक स्पीच सुनाई थी सुलेमान अकरम राजा की, वो ताज़ा अपडेट तो उन्होंने कहा था कि हम दोनों प्लेटफार्म यूज़ कर रहे हैं, दोनों तरफ से हमारी जो है वो कोशिशें जारी है, यानी मुज़ाकरात की तरफ की विंडो जो है वो भी उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से बंद नहीं है। तो दूसरा जो आपको पता ही है कि मुज़ाहमत जो है वो ताहाल कहाँ तक पहुँची है, आपको पता ही है कि वो बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन है मुज़ाहमत की तरफ से। तो अब जो है मुफ़ाहमत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, तो देखें कि मुफ़ाहमत जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। और आपको बताया कि हमने बताया था कि बैरिस्टर सैफ इंतज़ामात किए जा रहे हैं, वो फिर इमरान खान की डिमांड है या बुशरा बीबी ने कहा है। ये कहा जा रहा है कि कुछ ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि वो मुझसे मिले, और कुछ ने कहा है कि बुशरा बीबी ने कहा है। और ये जो है ये जो बैरिस्टर सैफ हैं ये जाकर अगर मिलते हैं तो फिर क्या बातचीत सामने आती है, ये आने वाले दिनों में जब बैरिस्टर सैफ मुलाकात करेंगे
تو پھر ہی بات سامنے آئے گی کہ کیا میسج آتا ہے، کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، کیا کوئی مفاہمت کا راستہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ یہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں ناظرین، اور یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔